नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास बहुत ही पेचीदा है और उसको समझना उससे भी ज़्यादा पेचीदा। लेकिन क्या हो जब इतिहास को पढ़ाने वाले लोग ही बायस्ड हों, उन परिवारों से आते हों जिन लोगों ने आपको काफ़ी सालों से गुलाम बना के रखा हो। क्या वो आपको सच्चा इतिहास बताएंगे? क्या वो आपको सच्चा इतिहास पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, हम आप लोगों को वो इतिहास बताते हैं जो ना तो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना तो कॉलेजों में, और ना किताबों में लिखने की इन लोगों की हिम्मत होती है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बुद्ध को कब, कहां और कैसे और क्यों यहाँ पर अवतार बनाया गया। अवतार बनाने के बाद किस तरीके से घोषित किया गया, और यहाँ पर जो ये पुराण हैं, जितने भी पुराण हैं, उनके नाम अलग अलग क्यों हैं। किन किन पुराणों में बुद्ध को कितने कितने नंबर का अवतार बताया गया, और क्या कुछ ऐसे भी पुराण हैं जो इनको अवतार मानते तक नहीं। जी हाँ, आज सारी पोल खुलने वाली है, सारी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। बस आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। तो ये कहानी शुरू होती है 11th और 12th सेंचुरी में, जो तमिलनाडु के रामानुजाचार्य थे, जिन्होंने द्वैत मार्ग पर अपने आप को अग्रसर किया। जो शंकराचार्य था केरल का, जो कि 9th सेंचुरी में हुआ था, उसने जितनी भी बुद्ध की प्रतिमाएं थी उन पर इनके अनुयायियों ने अखाड़ा बना करके उन पर कब्जा करने का काम किया था। उसी से हट करके रामानुजाचार्य ने द्वैत मत की स्थापना करी थी। जब रामानुजाचार्य ने वैष्णव पंथ की स्थापना करी तो इसका काम था जो बचे हुए बुद्ध के प्रतीक थे उन पर कब्जा करना और उनको अपना घोषित करना। बस यही जब कब्जा करने जाते थे तो जो उनके एक्चुअल रक्षक होते थे वो इनका विरोध करते थे। जब उनका विरोध करते थे इसीलिए उनको मंदिरों के अंदर आना मना कर दिया गया और कह दिया गया ये शूद्र हैं, ये अछूत हैं, ये अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर आएंगे तो उनकी पहचान हो जाएगी और वो अपना वर्चस्व दोबारा भी कायम कर सकते हैं अगर एकत्रित हो गए उसके बाद में। इस तरीके से हमारी जो संस्कृति है वो हड़पी गई है और ये लोग एकता ना बना सकें, इसीलिए यहाँ पर जातिवाद का घोर जहर घोल दिया गया और इन सबको अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ की संस्कृति इनको हड़पनी थी, बस इसीलिए। और ये जो घोषित करना हुआ शूद्र और अछूत, ये सारा काम हुआ है यहाँ के ब्राह्मणवादी ग्रंथों में। इधर जब ये घटनाएं हो रही थी, उसके बाद में जब ये पुराण लिखे गए तो इनके लेखक कोई भी एक मत नहीं थे, सब ने अलग अलग बातें लिख दी। उदाहरण के तौर पर आप ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4th चैप्टर के 9th सर्ग के 12 श्लोक में लिखता है कि पहले कल्कि अवतार हुआ एंड देन बुद्ध अवतार हुआ। वो टोटल 6 अवतारों की ही गणना कर पा रहा है। बुद्ध के बाद कपिल का अवतार होता है, के बाद मत्स्य यानी मीन का अवतार होता है। अब आप समझ रहे हैं कि कितना झोल फैलाया गया है पूरे पुराणों में, लेकिन फिर भी यहाँ के मूल निवासी लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों के मुंह से ये सुना भी होगा कि यहाँ पर बुद्ध को पुराणों में 9वां अवतार बताया गया है और कई पुराणों में तो इनको अवतार घोषित ही नहीं किया गया, माना ही नहीं गया भैया। इस तरीके से यहाँ पर अपवाद पे अपवाद फैलाने का काम ये लोग करते रहते हैं और समाज को भ्रमित करने का काम करते रहते हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। एक्चुअल में बात ये है, इन्होंने धंधा तो 12th सेंचुरी में खोल लिया था, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे कि कितने अवतार बनाएं, कितने अवतार ना बनाएं। खुद तो ऐसे भी पुराण थे कि जिन्होंने बुद्ध को अवतार माना ही नहीं, जैसे कि हरिवंश पुराण। ताकि आप लोग जानते हैं कि 11th सेंचुरी में जब अलब्रूनी भारत आए तो उन्होंने ये बताया कि भारत नामक एक ग्रंथ है, उसमें एक अध्याय है हरिवंश, और ये हरिवंश पुराण जैनियों ने लिखा था। और जैनी लोग तो बुद्ध को अवतार मानते नहीं हैं, तो वो कहाँ से अवतार डाल देंगे। इस हरिवंश पुराण में तो 6 अवतारों की चर्चा भी है। अब कोई ये डाउट कर सकता है कि हरिवंश पुराण हो सकता है बहुत पहले ही लिख लिया गया हो, इसीलिए उसमें बुद्ध की चर्चा नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हरिवंश पुराण में 6 अवतारों की चर्चा है और सभी को पता है कि
जितने भी यहाँ के ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, सभी देवनागरी लिपि में 11th और 12th सेंचुरी के बाद में भी प्रकाशित होकर सामने आए हैं और सबके सम्मुख रखे गए हैं। इसके अलावा नारायणी आख्यान पुराण में तो पूरे 10 अवतारों का उल्लेख है, लेकिन उसमें से बुद्ध गायब हैं। बुद्ध को अवतार नहीं डाला गया, बुद्ध को अवतार नहीं बनाया गया। वायु पुराण में तो 12 अवतारों का उल्लेख है, लेकिन बुद्ध उसमें से भी गायब हैं, यानी वायु पुराण ने भी बुद्ध को अवतार नहीं माना है। अब इन पुराणों की दुर्दशा देखिए, किसी में 6 अवतार, किसी में 10 अवतार, किसी में 12 अवतार, और भागवत पुराण की तो बात ही ना करिए भाई साहब, 22 अवतार बता दिए उसमें 21 नंबर पे बुद्ध का अवतार बताया है। आगे हाथ में आप लोगों को ये भी बता दूं कि जितने भी पुराण और ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हैं, उनके नाम किस तरीके से क्लासिफाइड किए गए हैं, ये क्लियर पहले कर देना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले देखिए लिंग पुराण, इसके अध्याय नंबर 2 के सर्ग 48 के श्लोक नंबर 31 और 32 देखें तो उसमें लिखा है बुद्ध 9वें अवतार हैं और इसमें 10 अवतारों की चर्चा की गई है। अब सवाल यह है कि लिंग पुराण ने बुद्ध को 9वां अवतार क्यों घोषित किया, तो इसका जवाब भी बहुत ही दमदार है, ये भी सुन लीजिए। इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। तमाम उन मंदिरों के अंदर जाकर के देखिए जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाओं को शिवलिंग बना दिया गया। दरअसल बात यह है, जब शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना करी थी तो इनके अनुयायियों ने अखाड़े बना करके सारे बिहारों पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पर जो भी लिंगानुमा होती, मुखी बुद्ध की जो मूर्ति होती थी वह लिंगानुमा हुआ करती थी। जितने भी पत्थरों में, गोल पत्थरों में बनी हुई मूर्तियाँ थीं, सबको हड़प लिया और ये बताने का काम किया ये शिवलिंग है, ये बुद्ध नहीं है। हर एक मूर्ति को इन्होंने शिवलिंग बताने का काम किया। जिस तरीके से ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इटखोरी का मंदिर, इसको शिवलिंग ये बताया जा रहा है। इसमें 631 मूर्तियां हैं, पूरे शिवलिंग जिसको बताया गया इसमें बनी हुई हैं बुद्ध की मूर्तियां, लेकिन फिर भी इसको शिवलिंग बताया जा रहा है। आप ये लिलोटीनाथ का ये मूर्ति देख लीजिए, ये भी तथागत बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन फिर भी इसको भी शिवलिंग बताने का काम किया गया है। जब इन्होंने बुद्ध की प्रतिमाओं पर कब्जा किया और उसके बाद में उसको ऑफिशियली अपना बताने के लिए, अपना बनाने के लिए इनको लिंग पुराण की पूजा करनी पड़ी और लिंग पुराण में ये बताया कि ये हमारे 9वें अवतार हैं, इसीलिए हम इन पर कब्जा कर रहे हैं। सोचने की बात है, ये उस समय के लोगों को इस तरीके से सांत्वना दी गई और आज के लोग समझ रहे हैं क्या, वो तो शिवलिंग है। तो इस तरीके से यहाँ के लोगों को भरमाया गया और समाज में भ्रांति फैलाई गई। इसके बाद गरुड़ पुराण भी देख लीजिए, इसके अध्याय 2 का सर्ग नंबर 22 का श्लोक नंबर 31 देखें। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि बुद्ध जो हैं वो 9वें अवतार, यानी गरुड़ पुराण ने भी बुद्ध को 9वां अवतार कहा है। सवाल फिर से वही है कि इसमें भी जब 10 अवतारों का उल्लेख है तो इसमें भी बुद्ध का अवतार क्यों? तो इसका जवाब ये है कि गरुड़ चिन्ह भी बौद्ध मार्ग का ही प्रतीक है। प्राचीन काल में रोमन या जो थाईलैंड के लोग थे या अन्य जो विदेशों के लोग थे, उनका प्रतीक हुआ करता था गरुड़। लेकिन जब इन लोगों ने धम्म को अपनाया तो वही प्रतीक चिन्ह इन्होंने धम्म पर छोड़ा। इसके बाद में जब इन लोगों ने बुद्ध विहार बनवाए तो इन्होंने बौद्ध धम्म अपनाने के बाद जब बुद्ध विहार बनाने शुरू किए तो गरुड़ का चिन्ह भी इनके बौद्ध महाविहारों पर आने लगा। इसका एग्जाम्पल आप बोध गया में बने हुए थाईलैंड के बुद्धिस्ट टेम्पल को देख सकते हैं, जिसके सेम फ्रंट पे आपको गरुड़ का चिन्ह दिख जाएगा। इसी प्रकार से जो रोमन सभ्यता थी तो वहाँ का गरुड़ चिन्ह जो है वो राज प्रतीक हुआ करता था। जब हेलोटेरियस भारत आए थे बुद्ध मार्ग से प्रभावित होकर के राजाओं से मिलने के लिए, तो मध्य प्रदेश उस समय पर बौद्ध मार्गियों का केंद्र हुआ करता था। यहीं पर तथागत बुद्ध की याद में गरुड़ स्तंभ भी मध्य प्रदेश में ही बुद्ध की याद में लिखवाया हुआ था हेलोटेरियस ने। समय बीता और 12th सेंचुरी के बाद में जब वैष्णव पंथियों ने यहाँ पर बुद्ध के महाविहारों पर कब्जा किया, तो कब्जा करने के बाद में जो बुद्ध की प्रतिमाएं थी, बुद्ध थे, उनको विष्णु बना दिया और जो गरुड़ था बौद्ध धर्म का प्रतीक हुआ करता था, उसको विष्णु का वाहन बना दिया। लिखित रूप से
इस पर कब्जा करने के लिए गरुड़ पुराण लिख दी। तरीके से उसके अंदर अश्लीलता, मूर्खता, महामूर्खता लिख करके ये साबित कर दिया कि ये तो बौद्धों का हो ही नहीं सकता है। इसमें तो इतनी अश्लीलता, महामूर्खता, इतनी पाखंडीवादी बातें लिखी हुई हैं, तो ये उनका नहीं है, ये नए तरीके से वैष्णव पंथियों का है। अब इसके बाद में नज़र डाल लीजिए पद्म पुराण पे। इसके उत्तर चैप्टर के 257 सर्ग के 40 और 41 श्लोक को देखें। यहाँ पर भी सेम श्लोक है और सेम श्लोक के माध्यम से तथागत बुद्ध को फिर से यहाँ पर नवा अवतार बताने का काम किया है। अब फिर से वही सवाल है कि यहाँ पर किस तरीके से और क्यों तथागत बुद्ध को अवतार घोषित करने की कोशिश की जा रही है और पद्म पुराण के अंदर क्यों ऐसा लिखा गया है और पद्म पुराण में क्यों दर्शाया गया है। उत्तर है, पद्म का मतलब होता है कमल का फूल, और ज़मीन खोदने पर जितने भी बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं उन सभी बुद्ध की प्रतिमाओं को इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया था, यानी कमल के फूल पर ही बुद्ध को बिठाया गया था। जितने भी यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं, जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पर बुद्ध बैठे हुए हैं वो कमल के पुष्प पर ही बैठे हुए हैं। इससे साफ पता चलता है बौद्ध मार्ग में कमल के फूल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जब 12वीं सेंचुरी में वैष्णव पंथियों ने यहाँ पर जब बुद्ध मार्ग पे कब्जा किया तो सवाल ये खड़ा हुआ कि बुद्ध को तो हम लहंगा, चुनरी, साड़ी, चुनरी जो भी डाल देंगे पहना सकते हैं, लेकिन पहना करके बदल सकते हैं, लेकिन जिस पद्म पर ये खड़े हैं उस पद्म का क्या करोगे, उस कमल के फूल का क्या करोगे। तो उसको लिखित रूप से हथियाने के लिए इन पाखंडवादी ब्राह्मणवादियों ने क्या किया, पद्म पुराण की रचना कर दी और उस पद्म पुराण के अंदर भी इनको नवा अवतार घोषित कर दिया। और उस रचना में इन्होंने ये दिखाने का काम किया इनके जितने भी देवी देवता हैं वो सब के सब कमल के फूल पे बैठते हैं, और इतनी पेंटिंग ला करके सारे के सारे कमल के फूल पर इन्होंने डलवा दी भैया। बाद में इन्होंने जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मूर्ति होती है उनको इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा बना लिया और उनको भी कमल के फूल पर बैठाने का काम किया। तो ये सारा काम बौद्ध प्रतीकों को, बौद्ध विहारों को कब्जा करने के लिए हुआ है, यानी यहाँ की मूल निवासी संस्कृति को हड़पने के लिए हुआ है। इसीलिए कहता हूँ मेरे समाज के लोगों, मेरे मूल निवासी लोगों, आप नहीं जागोगे तो कौन जागेगा, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। आपकी संस्कृति हड़पी जा रही है, अगर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। ये जितने भी ग्रंथ लिखे गए ये सब के सब बौद्ध मार्ग को कब्जा करने के लिए लिखे गए, लेकिन ये बातें आपको कहीं पढ़ाई नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाले लोग जो वो सब के सब उसी समाज से थे जिन लोगों ने यहाँ पर हड़पने का काम किया था, जिन्होंने इतिहास में घालमेल किया था और आपकी अपनी संस्कृति और सभ्यता पर कब्जा किया था। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।